तो आई जस्ट वॉच्ड एवाटार फायर एंड ऐश और जो मेरा एक सिंगल थॉट रिव्यू है दैट इट इज एंजॉयबल, इट इज एंटरटेनिंग एंड यू कैन वॉच विदाउट एनी रिग्रेट। लेकिन जिस तरह एक बिरयानी में सारे मसाले एडेड होते हैं, स्टिल इट डजंट टेस्ट गुड, यू नो। सो इसी तरीके की फीलिंग मुझे फायर एंड ऐश को देख के आई। एंड बेसिकली इट्स अ सीक्वल टू वे ऑफ वाटर। सो मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज वे ऑफ वाटर वॉज फार फ्रॉम जस्ट गुड एंड इट वाज ब्रिलियंट। तो इसी बारे में बात करूंगी कि ऐसी क्या कमी थी कि एवाटार फायर एंड ऐश जो है वो सब कुछ है उसमें, सब चीजें, एलिमेंट्स, इफेक्ट्स, एवरीथिंग, बट स्टिल इट फील्स इनकम्प्लीट। जल्दी से दी हॉट पैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, एवाटार फायर एंड ऐश जो है वो थर्ड इंस्टॉलमेंट है इन दी एवाटार फ्रेंचाइज। एंड एवाटार, जैसे कि हम सबको पता है, फर्स्ट मूवी केम आउट इन 2009। और जेम्स कैमरून का जैसे पहले ही कहना था कि अगर ये मूवीज बिजनेस करेंगी तो ये आगे भी आएंगे, इनके दो सीक्वल्स कंफर्म आएंगे। सो दो सीक्वल्स आ चुके हैं, 2 और 3। और बहुत सालों बाद जब वो 2022 में आई एवाटार 2 द वे ऑफ वाटर, एंड इट जस्ट ब्लू अस, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया था उसने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जब वो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था उस फिल्म को। एंड इट वाज सेट आफ्टर सो मेनी इयर्स फ्रॉम द इवेंट्स इन 2009। एंड नाउ अब 2025 में अवतार 3 आई है, फायर एंड ऐश, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट। बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रही थी कि ये कब आएगी मूवी। इन्हीं के बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अब ये सुनने में आ गया कि अवतार 4 और 5 भी प्रोडक्शन में है और आएंगी इन 2029 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। सो ये भी हमें पता चल रहा है कि वो आएंगे। अच्छा, इस मूवी में फायर एंड ऐश में सैम वर्थिंगटन रिटर्न एज जेक सली, एंड ऑल्सो जोई सल्डाना एज नटीरी। कीरी की भी जो वो वॉइस, उसकी जो मदर का कैरेक्टर था डॉक्टर ग्रेस, उन्होंने ही वॉइस किया है उनके लिए। स्टीफन लैंग रिटर्न एज कर्नल माइल्स क्वारिज, एंड केट विंसलेट एज रोनाल्ड, जो कि वे ऑफ वाटर में जो उनकी लीडर की वाइफ है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग इन दिस मूवी, सो केट विंसलेट का भी रोल था। एंड देन जो न्यू ट्राइब इंट्रोड्यूस हुआ है फायर एंड ऐश वाला, उसकी लीडर वरांग इसमें इंट्रोड्यूस हुई है ओना चैपलन इस मूवी में। सो ये जो थे वो कैरेक्टर्स, और उसके अलावा देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, द चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। ये जो थी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपेंसिव फिल्म रही है फायर एंड ऐश, जिसका जो बजट है $300 बिलियन से कहीं ऊपर है। और ये 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है अकॉर्डिंग टू द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। नेशनल बोर्ड रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसको टॉप 10 फिल्म्स ऑफ 2025 में रेट किया है। तो अब इसके बारे में जो है वो ये था कि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट थी कि एवाटार 3 देखते हुए, यानी फायर एंड आइस देखते हुए, हमें ऐसे ही लग रहा था कि हम वे ऑफ वाटर ही देख रहे हैं। ये मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि ये दोनों मूवीज एक साथ शूट हुई हैं न्यूजीलैंड में। जब एवाटार 2 की शूटिंग चल रही थी तो उसी के साथ इसके सीक्वेंसेस भी शूट हुए हैं। नाउ द गुड पार्ट्स वर कि आप जब सिनेमा जाएंगे, यू वॉन्ट रिग्रेट वॉचिंग दिस मूवी। आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ फन, आई मीन एंटरटेनिंग, एंजॉयबल। बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग सीन्स हैं मूवी के स्टार्ट से लेके एंड तक, आपको बोर नहीं होने देगी बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग रन टाइम, 3 hours and 17 minutes, सो यू हैव टू बी पेशेंट। बट आपको पेशेंस इतना चाहिए नहीं होगा बिकॉज आप एंजॉय करते रहेंगे थ्रू आउट द मूवी। बट एट द एंड ऑफ द मूवी, अगर आप रियली स्टोरी और उसकी ख्वाहिश में हैं, यू विल क्वेश्चन सो मैनी थिंग्स, बिकॉज एटलीस्ट आई क्वेश्चन सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ भी है और सवाल भी है कि आखिर मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे और ये क्यों है। और क्योंकि वे ऑफ वाटर में जब हम बाहर निकले मूवी देख के, सो वी वर जस्ट mesmerized by the way it was shot and the storyline, it was so emotional। जिस तरीके से एवाटार में जेक सली और उसकी फैमिली को काफी साल बाद दिखाया था, उन इवेंट्स के बाद जो 2009 की मूवी में हुए थे, और फिर वो लोग जब अपनी फैमिली उनकी स्टार्ट है, बहुत उनके 3 बच्चे हैं, एंड देन दे आर अगेन स्काई पीपल आर मैसिंग विद देम, और फिर वो वे ऑफ वाटर वालों से मदद लेने के लिए जाते हैं, वहां पे रहना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनकी फाइट्स स्टार्ट होती हैं। ये जो बिल्डअप होता है ना, इट वाज रियली क्रूशल कि आपने दिखाया कि वे ऑफ वाटर वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहे उनकी फैमिली से, बट देर आर स्टिल गुड पीपल। और फिर जब वो पहले राइवल्स थे फिर एलाइज बन गए, सो दे फाइनली दे गॉट अलॉन्ग एंड एवरीथिंग वेंट राइट। फिर उनके क्रिएचर्स इंट्रोड्यूस हुए, उनके बच्चों को देखा कि वो जो समंदर के क्रिएचर्स थे, पानी के, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ बॉन्ड कर रहे हैं,
देन बहुत प्यारे प्यारे क्रिएचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, बहुत कलरफुल मूवी थी और बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स के साथ थी। एंड फिर जब हमने देखा कि स्काई पीपल के अगेंस्ट ये लोग एक हो जाते हैं, कर्नल माइल्स कॉरेज के अगेंस्ट जो है वो सब एक साथ हो जाते हैं उसकी टीम के अगेंस्ट, एंड देन ये लड़ते हैं और आखिर में जेक सली लॉस हिज सन विच वाज अ ह्यूज लॉस, और उसी लॉस के ऊपर ये मूवी स्टार्ट हुई है फायर एंड ऐश, जिसमें जेक एंड नेटेरी आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। वो सपोर्टिव है लेकिन नेटेरी हैजंट मूव्ड ऑन, और वो स्पाइडर का जो कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली कर्नल माइल्स का बेटा है, उससे अब वो नफरत कर रही है एंड शी वांट्स हिम टू गो बैक टू द स्काई मैन। वो नहीं, ह्यूमन रेस को वो नहीं जो है वो बर्दाश्त कर रही, जिनको वो पिंक स्किन कह रहे हैं। तो ये है कि इस तरीके से मूवी स्टार्ट होती है एंड इट द बिल्डअप वाज इंटरेस्टिंग। आई थॉट कि बहुत अच्छा होगा, बट it left just so many questions and I was not satisfied at the end of the movie. It was enjoyable but not satisfying. यही मैं कहूँगी एवाटार के बारे में, फायर एंड ऐश के बारे में। अच्छा, इसमें फायर एंड ऐश चूंकि है, जो वे ऑफ वाटर में हमने वाटर पीपल को एक्सपेक्ट किया था, फायर एंड ऐश में व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट द फायर एंड ऐश पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे ओमाटी कैन क्लैन जो है वो है जेक सली का, देन मेटकाइना वाटर वालों का क्लैन है, देन नावी ट्राइब का एक और निकलता है मैंगवान फायर वालों का है मैंगवान क्लैन, और उसकी जो लीडर है वरांग, इनका कैरेक्टर जो वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। वरांग वाज फियर्स एंड शी वाज बोल्ड, शी वाज स्ट्रांग एंड वो लोग जो है वो जो उनकी एवा मदर है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं बिकॉज उनकी हेल्प नहीं हुई थी, तो वो उसको जो है वो अब उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। वरांग इज सो फुल ऑफ एंगर एंड वो अपने लोगों को भी एंगर ड्रिवन ही लीड करती है। सो ये उसका कैरेक्टर था एंड इट वाज रियली गुड एक्चुअली इन द, इट वाज प्रीटी गुड इन द स्टार्ट। बहुत अच्छा लगा कि जब फायर वाले लोगों को इंट्रोडक्शन आया कि वो कितने फियर्स निकले, कितने जंगली किस्म के लोग थे जिन्होंने उन पर अटैक किया और उनके क्रिएचर्स को भी नुकसान पहुंचाया, जेक सली को, उसकी फैमिली को। फिर जब वो, मुझे जेक सली के जो बच्चे हैं उनका बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। कीरी इज जस्ट इन लव विद स्पाइडर एंड जो लुआक है वो वाटर वाले जो हैं उनकी जो लीडर की बेटी है उसके साथ है, उसका जो भी सीन है। एंड देन उनकी जो छोटी बेटी है टुक, शी वॉज द मोस्ट इनोसेंट एंड द मोस्ट क्यूट कैरेक्टर इन द होल फिल्म। मैंने बहुत एंजॉय किया उसकी वॉइस, उसका जो पूरा एवटार बनाया है उसको, बहुत प्यारा, बहुत मजा आया उसको देख के। सो ये चारों जो है इनका एक पूरी इन्होंने टीम है और ये एक दूसरे को अब बचा रहे हैं। जब पेरेंट्स उनके अराउंड नहीं है तो वो एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं। सो इट वाज रियली गुड। वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ पे कीरी ने स्पाइडर के साथ बॉन्ड किया और उसके अंदर जब उसका मास्क ब्रेक हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है एंड ही वाज फेंटेड। तो फिर जो कीरी ने किया तो उसके बाद क्या हुआ कि स्पाइडर के अंदर कुछ ऐसी माइसीलियम जो है वो ग्रो कर गई जिसकी वजह से वो ही वाज एबल टू ब्रीथ इन दैट एनवायरनमेंट विदाउट मास्क। तो वो बहुत खुश होता है। यहाँ पे अभी फायर एंड ऐश वालों का अटैक चल रहा है। अच्छा, उसी के साथ कर्नल माइल्स भी पहुंचा हुआ है। उसने वरांग के साथ जो है वो एलाई कर लिया, ठीक है, एलाइज बन गए वो। अच्छा, उसने पहले उसको जो है वो अपने पावर के थ्रू उससे सब उगलवाया कि वो क्यों है। फिर वो कहती है मुझे गन्स चलाना सिखा दो। सो मैं अब इस मूवी की स्टोरी में नहीं जाऊंगी। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स आई एम नॉट अग्रीइंग विद। सबसे पहले तो ये कि फायर एंड ऐश जो कि मूवी का नाम है, इट इज अ स्कैम आई थिंक सो, बिकॉज ऐसा क्यों है कि फायर एंड ऐश के लोगों को दिखा गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि वो किस किस्म के जंगली लोग थे। वरांग का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा था और वो जिस तरीके से कर्नल कॉरेज को इस्तेमाल कर रही थी वो सब कुछ वहां पे बहुत अच्छा था। एंड शी लिटरली कैन ब्लो फायर फ्रॉम हर फिंगर्स। इतनी उसकी पावर्स दिखाई हैं कि वो अपने फिंगर से काम लेके फायर निकाल सकती है। और उसकी पूरी आपने इस्टेब्लिश करी, स्टोरी बिल्डअप करी कि वो क्या लोग हैं, फायर से कैसे काम लेते हैं, वाई दे आर फायर पीपल। बट स्टिल उसका फोकस सारा ये था कि कर्नल उसको किसी तरीके से गन्स का यूज सिखा दे कि यही पावर है, मुझे बस ये सिखा दो, मुझे बस ये सिखा दो। इतनी जल्दी तो जेक सली, नेटीरी, इन लोगों को भी नहीं थी, इनके क्लैन को भी नहीं थी, वे ऑफ वाटर वालों को नहीं थी। बिकॉज Avatar is not about guns and missiles and this and that. It is about actually the power of their world. जो नावी ट्राइब है उसकी जो उनकी जो दुनिया है, जो पेंडोरा है, उस वर्ल्ड की क्या पावर्स हैं, उनके क्रिएचर्स जो कि माइंड ब्लोइंग हैं, उनकी उनकी बहुत सारी दूसरी पावर्स हैं। आप उस पर फोकस करो, ना कि आप स्काई पीपल को
कि चीजों को उसमें इनकॉर्पोरेट करो। हाँ, ये था कि स्काई पीपल एज अ विलन ही रिटर्न होंगे, बार बार होंगे इस मूवी में, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि फायर एंड ऐश का इंट्रोडक्शन था, जब वे ऑफ वाटर वालों का इंट्रोडक्शन इतना अच्छे तरीके से हुआ कि उनकी पावर्स, उनकी चीजें, उनका रहन सहन उसमें हमें इमर्स कर लिया गया। सो वाई फायर एंड ऐश इज सो अनजस्टेड, ये बहुत अनजस्ट था कि आपने उनके साथ 10 किस्म की चीजें ऐड कर दी। आपने स्काई पीपल भी रखे उसमें, सिर्फ अब सिर्फ कर्नल माइल्स नहीं है, बल्कि उसकी भी एक चीफ आ चुकी है। इसके अलावा एक दो बंदे और जो शिप्स को चलाते हैं वो भी आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐड हैं। एक बंदे ने जिसने जेक सली को छुड़ाने में उसकी मदद की थी, वो क्यों आया, ईयन में आई थिंक से उसका नाम था, वो क्यों आया, कहाँ चला गया उसके बाद, फिर वो बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड था। ही हैड नो क्लू कि वो कर क्या रहा है, उसको क्यों करना है। मतलब ऐसे एक बंदा उनकी इतनी बड़ी आरडीए बेस में कैसे काम कर सकता है, और फिर उसका क्या हुआ वो भी नहीं दिखाया। तो आपने लिटरली इतने सारे लोगों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, वे ऑफ वाटर वाले लोग अलग चल रहे हैं। फिर इसके अलावा मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि रोमांटिक साइड जो है वो बहुत क्रिएट कर दी गई, रोमांटिक रिलेशनशिप्स कुछ ज्यादा ही बना दिए गए। अ, जैसे उनके दरमियान था जो मरांक और कर्नल माइल्स के दरमियान आपने दिखाया कि वो उससे काम निकलवाने के लिए वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी है। देन आपने लोआक और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके दरमियान दिखाया। फिर आपने कीरी और स्पाइडर का इतना ज्यादा दिखा दिया, हालांकि कीरी इज ट्राइंग टू फाइंड हर सेल्फ, हर ओरिजिनल सेल्फ, कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, और क्यों जो है उसको सीजर्स होते हैं ये सब। तो वो ये फाइंड करने के चक्कर में, लेकिन स्पाइडर के साथ ठीक है। फिर स्पाइडर के कैरेक्टर को इतना ज्यादा आपने मार्जिन दिया। ऑल दो स्पाइडर वॉज नॉट अ बैड कैरेक्टर, इट वॉज अ गुड कैरेक्टर, एक अच्छी एडिशन थी कि अवतार्स के दरमियान एक इंसान घूम रहा है, लेकिन उस पे स्पाइडर सेंटर्ड स्टोरी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। स्पाइडर सेंटर्ड स्टोरी बहुत ज्यादा थी कि उसी की बात हो रही थी, उसी के बारे में जो है वो उसके फादर से उसका बॉन्ड, फिर वो एक जेक सली उसका फादर है, उसको मारे उसको नहीं मारे। फिर आखिर में जो हुआ, कीरी ने जो उसके साथ उसकी बॉन्डिंग करवा दी उन लोगों के साथ जो कि अब मर चुके हैं, अपनी माँ से मिलवाया। तो ये मतलब व्हाई दिस इज सो स्पाइडर सेंटर्ड, और अगर ऐसा था सो व्हाई द नेम इज स्पाइडर डैश। ये जो है वो बहुत ज्यादा इस बात से ऑब्जेक्शन एंड स्पॉयलर्स हैं इस रिव्यू में आप लोगों के लिए। सो बेसिकली जिन लोगों को स्पॉयलर से मसला है, जो नहीं अभी मूवी देखेंगे वो ना देखें। ऑल दो ये था कि फिर कर्नल माइल्स हमेशा जो है वो, पहले स्पाइडर ने उसे छोड़ दिया था, अपने बाप को नहीं मार सका। देन इस मूवी में ये था कि लंबी बहुत कर रहे थे कि अटैक हुआ, फिर उसके बाद बच के निकल गए, फिर अटैक हुआ, फिर बच के निकल गए। आई वॉज नॉट जस्ट गेटिंग द पॉइंट, व्हाट वाज द पॉइंट, कि करना क्या है, मतलब कोई जो कर रहा है बच के निकल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतने लूजर्स क्यों हो गए हैं इस मूवी में सब, चाहे फायर एंड ऐश वाले हो, चाहे स्काई मैन हो, कोई भी हो, कोई भी जो है वो होल्ड करके नहीं रख रहा अपने प्रिजनर को, ख्याल नहीं रख पा रहा उसका। देन बार बार जो है वो अटैक एंड फिर बच के निकल जाना। और फिर जब वो कर्नल माइल्स और जेक सली का सिर्फ अपने बेटे के ऊपर जो है वो एक उनका एग्रीमेंट हो जाता है, अदरवाइज वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। अच्छा, अब कर्नल माइल्स और फायर एंड ऐश वाले अलाइज बन गए, लेकिन अब आपने जो आखिर की लड़ाई थी उसमें फायर एंड ऐश वालों का कोई काम ही नहीं था। जब उन्होंने अटैक किया था, सो आई वॉज फीलिंग गुड कि हाँ ये अच्छा किया कि इनकी तरफ से भी अटैक करवा दिया। लेकिन लिटरली यार वो बिल्कुल गायब हो गए उसके बाद, और कोई उनका पावर नहीं थी, सारी पावर गन्स की थी, शिप्स की थी, दैट्स इट। कीरी ने जो वो फाइनली एवा से कम्युनिकेट कर लिया, और फिर कीरी बचाने आई, तो क्या मतलब उसने, कीरी ने जब अपनी माँ को बचाने के लिए वरंग से कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने किया क्या सिवाय एक फेस बनाने के और अपनी साउंड करने के, और उसके अलावा उसको भगा दिया। सो बेसिकली वरंग भी बच के निकल गई, कर्नल माइल्स जो है वो स्पाइडर को बचा रहा था, और जेक सली उन दोनों को बचा रहा था। इस तरह फिर बचा लिया गया, इतनी देर से फाइट हो रही थी, फिर बच गए। फिर उसके घर वाले मारने आए कर्नल को, तो उसने कहा नहीं नहीं अभी मत मारो। फिर लिटरली कर्नल ने खुद ही जो है वो जंप कर दी उस पिट में जो भी था नीचे। तो मुझे पहले लगा कि ये मर जाएगा, बट स्टिल ही इज नॉट डेड, और फिर वो बार बार रिटर्न करेगा। आई मीन किसी तो कैरेक्टर को कंक्लूजन मिलना चाहिए। जेक सली वॉज लिटरली ओवरशैडोड बाय सो मेनी पीपल। जेक सली का इसमें कोई रोल नहीं था। मेरी ख्वाहिश थी कि एवाटार वॉज अबाउट जेक सली, और उसी से स्टार्ट होके स्टोरी जेक सली सेंटर्ड ही रहनी चाहिए, उसकी फैमिली सेंटर्ड होनी चाहिए। बट इन दिस मूवी ही वॉज लिटरली डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट डिफेंडिंग मोड में नजर आया। जेक वॉज नॉट इन एन अटैकिंग मोड, और प्रोटेक्टिव मोड में भी नहीं था, बस बच्चे भी अपने ओन पे हैं। फिर उसके बेटे के साथ जो दिखाया कि प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इन दी एंड लोआक जो है वो एक क्रिएचर से कम्युनिकेट कर लेता है, क्रिएचर को लेके आ जाता है,
लेकिन वो फिर भी हर बार जब उसे शूट करना होता है वो नहीं कर पाता। इसकी क्या वजह है? मुझे ये भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उसके बेटे का कैरेक्टर डेवलप करना चाहा पर नहीं हो सका। एंड देन मैं ये कहूँगी कि क्रिएचर्स के ऊपर बिल्कुल भी मुझे फ़ोकस नज़र नहीं आया। क्रिएचर्स जस्ट क्लूलेस मुझे लगे कि इतने ज़्यादा कि वो क्रिएचर कोई लग ही नहीं रहे। मतलब उनके ऊपर आपने इतनी ओवर वर्क ऐसा लगा मुझे कि वो क्रिएचर से ज़्यादा कुछ अजीब ही चीज़ लग रहे थे। मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। और एवाटार लिटरली फर्स्ट वाली जो एवाटार है मुझे याद है उसमें जितनी भी चीज़ें थी बुल्स टाइप और ये वो बहुत मज़ा आ रहा था, एन्जॉय करा रहे थे कि जिस तरह वो भाग रहे थे इधर से उधर और बहुत मज़ा कराया उन कैरेक्टर्स ने उस जो क्रिएचर्स का रोल था। फिर सेकंड पार्ट में बहुत खूबसूरत क्रिएचर्स हमें इंट्रोड्यूस है, बट थर्ड पार्ट में कोई क्रिएचर्स पे फोकस नहीं था, जिस पुराने वाले ही थे उन्हीं को रिकॉल किया जा रहा था। तोरक मक्तू हमने देखा कि वो जेक सली उसको राइड करते हुए आ गया, बट इवन द क्रिएचर्स वर फॉलिंग। और कोई मुझे ऐसी पावर नजर है। नेटेरी एज ऑलवेज शी इज फियर्स, शी इज ब्रेव, और उसने बहुत ब्रेवरी से जेक को भी बचाया। उसके कुछ सीन्स थे जो मुझे अच्छे लगे उसकी ब्रेवरी के, और वो जो है वो जिस तरीके से वो प्रोटेक्टिव है अपने चिल्ड्रन के लिए। सो ये था कि फायर एंड ऐश जो है वो मुझे बिल्कुल भी एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, मुझे सिनेमैटिक वाइज देखा जाए तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट स्टोरी वाइज अच्छा नहीं था। स्टोरी लाइंस इतनी ज़्यादा कर दी कि स्काई मैन में भी कई लोगों का एडिशन हो गया, सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि और भी लोग ऐड हो गए। वाई दे कांट गेट ओवर द आरडीए बेस? आप इसको क्यों नहीं खत्म कर देते उस साइड को? अगर इंसानों को भी लाना ही है तो वो साइड जो ह्यूमन वाली है वो इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, उसके लोग बढ़ते क्यों जा रहे हैं? और आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मैं जो हूँ अब अवतार 4 एंड 5 के लिए लिटरली आई एम नॉट एक्साइटेड। एंड वरंग का कैरेक्टर जो मुझे पता है आगे जाएगा, सबको बचा लिया गया है, बट वरंग को भी किसी बोल्ड मूव पे ही एंड करना चाहिए था जिस तरीके का आपने कैरेक्टर बिल्डअप किया। सो एवरीथिंग वाज एक्चुअली बिल्ट अप वेरी वेल बट एंडेड इन अ वेरी पुअर वे। एंड देन जो वे ऑफ वाटर वालों में रोनाल है, उसका बेबी हो रहा था वो मर गई। उस मतलब ज्यादा नुकसान तो वे ऑफ वाटर वालों का हुआ, उनका बच्चा भी मर गया, उसकी जो है वो भी मर गई, उसका बेबी हुआ, और फिर रोनाल भी मर गई। तो अब पिरिल उनके बच्चे का नाम है और अब वो भी जेक सली की फैमिली के पास आ गया। सो बेसिकली इनके पास सबके बच्चे जमा होते रहते हैं, इस चक्कर में इनकी स्टोरी खराब हो रही है। एंड अब कीरी भी है, अब स्पाइडर भी है, कीरी एंड स्पाइडर लव ईच अदर। देन देखते हैं कि अब क्या स्टोरी किस तरफ अब मजीद वो होगी, बट दिस फायर एंड ऐश मूवी वाज नॉट सेटिस्फाइंग एट ऑल। और के अंदर जो वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कर्नल माइल्स का अगेन बच जाना, वरंग का बहुत ही पुअर एंड होना, और स्पाइडर के ऊपर एंड होना जो कि इट वाज लिटरली नॉट इमोशनल। मुझे बिल्कुल उससे इमोशंस क्रिएट नहीं हुए। हाँ, स्पाइडर का कैरेक्टर अच्छा बिल्कुल था और वो ब्रेव भी था। उसने जब जब जो है वो कीरी की हेल्प करने के लिए उसने बहुत अपने, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आया कि स्पाइडर के कैरेक्टर में कोई रिडेम्पशन इस तरीके से नजर नहीं आती कि जब वो देख रहा है अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसी ने अपने फादर को भी छोड़ा था। सो ही मस्ट हैव द गट्स टू से एनी टाइम, इवन वन टाइम, कि मैं जो वो खुद को सेक्रीफाइस करता हूँ। लेकिन वो हर बार खुद को बचाने की ही बात करता था। जब कर्नल उसको बचा रहा था तो वो अपने फादर से, जेक से कह सकता था कि आप मुझे ना बचाओ और जाने दो, एक इस चीज को खत्म करो। या फिर जब जेक उसको मारने वाला था तब कह सकता था कि आप मुझे खत्म करो, और वो तो वो कहता है नहीं प्लीज मुझे नहीं मारो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। सो मेरे ख्याल से कि स्पाइडर का कैरेक्टर भी कोई इतना वेल बिल्ट नहीं था। एंड ये था कि मुझे फायर एंड ऐश कभी समझ नहीं आया कि उनके लीडर, उनका तो काम ही फायर एंड ऐश है, तो वो क्यों गन्स पे इतना डिपेंडेंट है, वो क्यों स्काई पीपल से इतना ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो रही है कि मुझे ये करके सिखाओ मुझे ये। और जब वो ये चीज सीख गई वही उसकी पावर थी, वही वो इसी बात पे खुश थी कि मैंने ये सीख लिया। सो इट वॉज नॉट एवटार वॉज नॉट एवटारिंग एट ऑल। कि ये फायर एंड ऐश वाले लोगों से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, ऑल्दो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। सो क्या आप लोगों की भी यही थॉट्स हैं? जिन लोगों ने मूवी देखी है वो जरूर कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट।